सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन्स एंड नंबर्स पर आधारित प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें ध्यान बनाए रखिएगा। 1 से लेकर के टोटल 25 क्वेश्चंस दिए हैं, जिनमें टोटल 5 पार्ट होंगे, प्रत्येक सेंटेंस के 5, और उनमें से किसी न किसी एक पार्ट में एरर होगा, यानी कि उसी एरर को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो सेंटेंस को करेक्शन करके आपको सही तरीके से लिखना है, वही आपको एरर पहचान करके डिटेक्ट करना है। तो ये जो हमारा आधारित होगा वो नाउन्स और नंबर्स पर आधारित होगा। किस पे दोस्तों? नाउन्स और नंबर्स पर। और जितना भी इसमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं नाउन्स से रिलेटेड, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर साथियों आपको इस वीडियो का पीडीएफ की जरूरत हो तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम से जाकर के आप डिक्टो पीडीएफ, यानी कि आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, यही पीडीएफ मैं उस पर डाल दूंगा, जाकर के आप वो पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहां पर देखो एक शब्द दे रखा है वन ऑफ दी। और एक चीज मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि भाई ध्यान बनाए रखना, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बताएंगे। जो एरर वाला पोर्शन होगा उसी एरर वाले पोर्शन को समझा करके कि आखिर इसमें क्या एरर है और इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, इतना ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी, यानी कि ये रैपिड रिवीजन टाइप का है, क्योंकि नाउन पर हम बहुत प्रैक्टिस करा चुके हैं। चलो देखो, हमने तुम्हें बताया था पहले क्वेश्चन में हमको एक जगह पर देख गया वन ऑफ दी। देखो फॉर्मेशन क्या होता है मेरे दोस्तों, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो नाउन कैसा होता है मेरे साथियों? प्लूरल होता है। क्या बताया? प्लूरल नाउन होता है। यहां पर ध्यान से देखो, क्या फॉर्मेशन वैसा ही है? क्या वैसा ही है? बिल्कुल। देखो वन ऑफ के बाद में दी, फिर मिस्ट बिलीव। बिलीव तो सिंगुलर है ना मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, बिलीव कैसा नजर आ रहा है आपको? सिंगुलर नजर आ रहा होगा, और जब ये सिंगुलर है तो इसे प्लूरल कर लो, बिलीव्स। क्या हो जाएगा? बिलीव्स हो जाएगा। ठीक है, पहले में मैंने क्या बताया, एक बार फिर कहीं पर नोट कर लो। कभी भी वन ऑफ दी अगर लिखा हो तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है प्लूरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट है और हमेशा आपके एग्जाम में यहां से एरर डालते हैं। चलो आगे, नेक्स्ट दूसरे नंबर में देखिएगा। अगर हम दूसरे नंबर में बात करें तो देखो फिर से वही आ गया वन ऑफ दी। और ये जो सेंटेंस हमने उठाए हैं ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान बनाए रखना। वन ऑफ, देखो फिर से वन ऑफ आया, और जब ये वन ऑफ आया तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा? बोले सर प्लूरल आएगा, अभी अभी बताया आपने। बस भैया लिख लो। तो देखो, क्या वन ऑफ शब्द के बाद नाउन प्लूरल दे रखा है? क्या वन ऑफ के बाद देखो नाउन प्लूरल दे रखा है? नहीं दे रखा है। जब ये प्लूरल नहीं है तो इसे प्लूरल बनाओ। ठीक है, क्या होगा? कन्वर्सेशंस होगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशंस हो जाएगा। तीसरे में देखिएगा, ऑल द गर्ल स्टूडेंट, क्या लिखा है? ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट। यहां पर देखो, जो गर्ल्स स्टूडेंट है ये एक कंपाउंड नाउन है, ये एक कंपाउंड नाउन है। इसमें ध्यान बनाए रखिएगा, क्या है बेटा? कंपाउंड नाउन है। मेरी एक एक बात को देखिएगा, कंपाउंड नाउन है। और जब ये कंपाउंड नाउन है तो इसमें ये तो नाउन का काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो गर्ल शब्द है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका? गर्ल, यानी कि एडजेक्टिव का काम। वो स्टूडेंट तो है, वो विद्यार्थी तो है, लड़का विद्यार्थी या लड़की, तो ये जो शब्द बता रहा है कि ये
एक लड़की विद्यार्थी है। तो यहाँ पे जो गर्ल शब्द है वो एक एडजेक्टिव, और कभी भी एडजेक्टिव जो है वो प्लूरल बनने का काम नहीं करता। प्लूरल बनने का काम सिर्फ 3 चीजें करती हैं। कौन कौन सी चीजें? या तो आप नाउन को प्लूरल बना सकते हो, या आप प्रोनाउन को प्लूरल बना सकते हो, या वर्ब को। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसके अलावा किसी को भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। एडजेक्टिव की सिर्फ डिग्री होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो यहां पर तो इन्होंने एडजेक्टिव को भी प्लूरल बना दिया, तो गर्ल का गर्ल्स हटा दो, या ऐसे कह लो, दूसरी भाषा में इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ये क्या है? एक कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में यस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप याद रख सको वैसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना साथियों? तो यहां पे क्या हो जाएगा? गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट, तीसरे के बाद चौथे नंबर पे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स। इधर देखो, यहाँ पे एक टीचर वर्ड दे रखा है। ठीक है, तो एक ए बी नाउन हो गया, और इसके आगे इधर ए बी नाउन है। और हमने बताया जब भी कोई कंपाउंड नाउन हो, दो शब्दों से, दो नाउन से मिलकर के एक कंपाउंड नाउन बना, और अगर कोई कंपाउंड नाउन मैन और वुमेन, कौन से दो शब्द? मैन और दूसरा वुमेन शब्दों से मिलकर के बने हों, तो भैया दोनों शब्द, ये मान लीजिए इधर टीचर ही लिख लेते हैं, मैन टीचर। ठीक है, तो अगर प्लूरल बनाना पड़े तो इसको भी प्लूरल बनाओगे और इसे भी प्लूरल करोगे। ठीक है, दोनों ही मैन और वुमेन से मिलकर बने शब्दों को हम क्या करते हैं? दोनों ही शब्द प्लूरल करते हैं। यहां पर तो ये तो प्लूरल है, बट वुमेन को प्लूरल नहीं किया गया, तो इसे भी प्लूरल बना लो, दी वुमेन टीचर्स। इतना समझ में आ गया दोस्तों? पांचवें में देखिए क्या एरर है, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल। हमने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या बताया था? कि ऐसे कंपाउंड नाउन जो फुल पे खत्म होते हो, किस पे? फुल पे, जैसे कप, और एक दूसरा शब्द क्या मिला है? फुल। तो अगर आपको प्लूरल बनाना पड़े इस तरीके के शब्दों का, तो फुल के साथ यस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाओगे। क्या बताया हमने? ध्यान से सुना होगा आपने, कि फुल के साथ यस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाओगे। और जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, देखो, कप के साथ में यस यस लगा दिया, जो कि गलत है। कप्स फुल नहीं होगा, कप फुल्स, हैंड फुल्स। ठीक है, माउथ फुल्स, मुट्ठी। ठीक है, हैंडफुल मुट्ठी भर के। तो इतना तुम्हें सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है, स्पून फुल्स, ग्लास फुल्स यानी कि स्पून फुल्स चम्मच भर के। ठीक है, ग्लास फुल्स यानी कि ग्लास भर के, माउथ फुल मुंह भर के, हैंडफुल मुट्ठी भर के, तो कुछ भी आ जाए। तो इसमें जो फुल वर्ड होता है उसमें यस यस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। 5 के बाद 6, 6 और 7 नंबर पे देखो, इन दी लास्ट इलेक्शंस दी इलेक्ट्रेट्स। अब देखिएगा, इन दी लास्ट इलेक्शंस तो अलग हो गया, पिछले चुनावों में। ठीक है, द इलेक्ट्रेट, इलेक्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ELECTORATE। इलेक्ट्रेट का मतलब होता है मेरे साथियों वोटर्स। इलेक्ट्रेट को हम क्या कहते हैं? वोटर्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? वोटर होते हैं। अब यहाँ पे इसे प्लूरल बनाने की जरूरत है? नहीं है। जरा देखो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक शब्द लिखा है, वो भी नाउन लिखा है, और ये भी नाउन है। तो एक नाउन को दूसरे नाउन से हमें ऑनर से बताना है, पोजीशन बताना है, और पोजीशन बताने के लिए हम प्लूरल का नहीं, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रेट्स, ये नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा होगा। कैसा लिखा होगा साथियों? क्या? अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा, इलेक्ट्रेट्स। ठीक है, क्या होगा? अपॉस्ट्रोफी यस लगा दो, इलेक्ट्रेट्स, ना कि प्लूरल। प्लूरल की तो जरूरत ही नहीं है दोस्तों। एक 7 नंबर पे है,
और ये सबसे ज्यादा सरल है, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ही पूछता हूं। 7वें में देखो क्या एरर है, 2 मिनट के लिए बस सोचो, इसके बाद मैं तो बताऊंगा ही आपको, इससे तुम्हें भी आइडिया लगेगा यार क्या मैं सेंटेंस में एरर को पहचान पाता हूं या नहीं पहचान पाता हूं। चलो देखते हैं। देखो एक शब्द मैंने पहले शुरुआत से ही पढ़ा, तो एक शब्द मुझे मिल गया डेटा, डेटा वर्ड। और इसमें जब भी कोई डेटा वर्ड होता है तो डेटा वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डेटा ही रहता है, चाहे प्लूरल हो इसका बनाना पड़े या सिंगुलर हो। तो सिंगुलर और प्लूरल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डेटा ही रहता है, यानी कि इसका यस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। तो हमने यहां पर क्या कर रखा है, देखो यस लगा दिया, इसका मतलब ये हटा दो। डेटा शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही रहता है। मैंने क्या बताया, डेटा वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही रहता है, ठीक है। इसीलिए डेटा का प्लूरल फॉर्मेशन डेटाज गलत है, यहां पर डेटा ही होगा। 8 में देखो, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। देखो अब बंडल ऑफ तो बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट्स, ये है। तो देखो यहां पर एक चीज समझिएगा, ये तो आपका नंबर हो गया और ये आपका नाउन हो गया। ये क्या हो गया, नाउन। बोले सर बीच में ये क्या है, तो ये जो पूरा है ना 100 रुपीज, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो नोट है वो 200 का नोट है, 500 का है, 1000 का तो बंद कर दिया मोदी जी ने, 2000 का है कि किसका है, ठीक है। तो ये जो इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, ये नोट की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव। क्या नाम देंगे दोस्तों, कंपाउंड एडजेक्टिव। ये क्या है हमारा, कंपाउंड एडजेक्टिव है। और जब ये कंपाउंड एडजेक्टिव है मेरे साथियों, तो हम कंपाउंड एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते। अरे एडजेक्टिव कब से प्लूरल बनने लगा, अभी अभी तो बताया, इतनी जल्दी भूल जाओगे कैसे, मजा आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब चीजें याद रखोगे। हमने कहा प्लूरल तो 3 चीजों का ही बनता है। कौन सी 3 चीजें, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। या तो आप नाउन का प्लूरल बना सकते हो, प्रोनाउन का भी बना सकते हो और वर्ब का भी। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता। और यहां पर तो इन्होंने क्या करा, देखो भूलोगे ही नहीं, रटना तो है नहीं। नाउन 100 रुपीज कर दिया, इसका प्लूरल पहली चीज ये हटाओ। और जब ये एक ही नोट है तो नोट्स करने की जरूरत है नहीं है, नोट तो एक ही है ना, 100 रुपी नोट, 100 रुपए का एक नोट, तो एक है, एक के लिए इतना ही रहेगा। लेकिन अगर यहां पर जैसे 100 रुपी, ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, अभी तो ये सही है 100 रुपी नोट। लेकिन अगर हम यहां पे ये लिख दें कि 5 शब्द और जोड़ दिया इसके आगे, तो 5 100 रुपी नोट, अगर हम ऐसे लिख दें, तो अब नोट का आपको नोट्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अब इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 100 को मेरे पास 5 नोट हैं। कितने हैं, 5। 100 के मेरे पास कितने नोट हैं, 5, यानी कि 5 100 रुपी नोट्स। अब तो नोट का प्लूरल करना पड़ेगा ना, नोट्स, क्योंकि अब नोट की संख्या कितनी हो गई, 5। बात समझ गए। तो दोनों कंडीशन ध्यान बनाए रखना। अगला आगे देखो, सेम यहां पर देखिएगा 9 नंबर पे, रनिंग अ 5 स्टार होटल। देखिएगा फिर से देखो एक नंबर आया आ, इसके बाद में 5 स्टार होटल, 5 स्टार्स होटल, यही तो है शब्द। शब्द हमारा इसी शब्द में एरर है। इसमें देखो होटल हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया मेरे दोस्तों, होटल क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये होटल जो है वो 1 मंजिल का बना हुआ है, 2 मंजिल का बना हुआ है, 5 सितारा होटल है। तो इस होटल की कोई तो विशेषता है, बोले है
कितनी, 4 मंजिल 5, बोले 5 मंजिल, 5 स्टार होटल है, यानी कि 5 सितारा होटल है। तो ये जो 5 सितारा है ना, इस होटल की विशेषता बताने का काम कर रहा है, और विशेषता बताने का काम कर रहा है लेकिन एक से अधिक शब्दों में, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। जब एडजेक्टिव का यार प्लूरल ही नहीं बनता तो 5 स्टार्स होगा? नहीं होगा। क्या होगा? 5 स्टार होटल होगा। क्या होगा? यहां से यस को रिमूव करना। इट मीन्स आपको तुरंत पता लग गया होगा यहां से क्या करना है, यस को रिमूव करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। शब्द देखो मेरे लाल, शब्द क्या लिख रखा है यहां पर, देख लीजिएगा। इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है भाई? सूचना। और ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है? बोले सर ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने पढ़ रखा है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को हम एस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। जब एस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते, यहां पर तो बनाया है, इंफॉर्मेशंस कर दिया, तो यही तो गलती की है। यस हटा दो यहां से, इंफॉर्मेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि इनका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता, हां बनाया जा सकता है। बोले सर कैसे? तो आप पीस ऑफ या पीसेस ऑफ करके इनको काउंटेबल नाउन की तरह काउंट किया जा सकता है। यानी कि इन अनकाउंटेबल नाउन को अगर काउंटेबल नाउन बनाना है, इनका प्लूरल बनाना है, तो इनके आगे पीसेस ऑफ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा साथियों? पीसेस ऑफ जोड़ना पड़ेगा। ओके, जोड़ लो फटाफट। PIECE, पीसेस ऑफ। ठीक है, तो शुद्ध क्या बना? शुद्ध बनेगा टू इंपॉर्टेंट पीसेस, PIECES, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है, यस हट जाएगा। ठीक है, पीसेस ऑफ करके आप इनका प्लूरल बना सकते हो। ओके, आगे 10 के बाद 11 नंबर पे। अगर हम 11 नंबर की बात करते हैं तो 11 और 12 में दोनों में देखना। देखो 11 में तो देखते ही पता लग गया कि एडवाइसेस। देखो एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। जब प्लूरल नहीं बना सकते तो एडवाइसेस का क्या होगा? एडवाइस होगा। इसका भी यस हटा दो। लेकिन इसमें क्या लिखा है? इधर आर लिखा है, इधर क्या लिखा है? आर। इसका मतलब इसे प्लूरल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे वर्ब कैसी आई है? आर। तो वर्ब के, अब यहां पर तुम ये भी सोच रहे हो कि सर इसको इज नहीं कर सकते। यार हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, तो इसका मतलब इसको ही हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। जब इसको प्लूरल बनाओगे तो क्या? योर पीसेस ऑफ एडवाइस। इसमें भी क्या करोगे? PIECES, पीसेस ऑफ एडवाइस जोड़ दोगे। आर दी प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग। ठीक, तो समझ में आ गया? पीसेस ऑफ एडवाइस होगा, ना कि एडवाइसेस। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो उसका हम एस या ईएस लगा करके प्लूरल बना ही नहीं सकते। पीसेस ऑफ करके आप इसे काउंटेबल बना सकते हो। ठीक है ना? चलो, समझ आया होगा। अगला, एन अर्थक्वेक। यहां तक एन अर्थक्वेक कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। इज अ नेचुरल फिनोमिना, बिल्कुल, एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। इसमें नो एरर कर लो, कोई एरर नहीं है दोस्तों। 13 नंबर और 14 नंबर पे देखना। अगर हम 13 नंबर की बात करें तो दी क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। देखो यहां पर एक शब्द आया मेरे बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा। होमवर्क। मैंने क्या बताया? जब भी भाई होमवर्क, इसमें जो वर्क शब्द है ना, इसमें जो वर्क शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? बोले सर अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा? बोले सर नहीं होगा।
क्योंकि ए एन का तो प्रयोग वहां पर होता है ना जो काउंटेबल हो, और वर्क शब्द अनकाउंटेबल है, और जब ये अनकाउंटेबल है फिर भी इसके आगे ए या एन लगा रखा है, इसे हटा दो वाक्य सही हो जाएगा। बोले सर हमने तो पढ़ रखा है वर्क काउंटेबल भी होता है। हाँ होता है, कब होता है? जब वर्क का मतलब क्या हो? रचनाएं हो। जब वर्क का मीनिंग रचनाएं निकले तो ये हमारा काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। किस किस कंडीशन में? जब इसका मीनिंग रचनाएं निकले, अदरवाइज ये कैसा होगा? हमारा अनकाउंटेबल होगा। कैसा होगा मेरे बच्चों? अनकाउंटेबल। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगला 14 नंबर पे देखिए, आई सा मैंने देखा ओनली 5 पुलिस। देखो भैया ओनली 5 पुलिस नहीं होता है, पुलिस के बाद आपको एक शब्द लगाना पड़ेगा मैन, क्योंकि पुलिस मैन MEN वाला वो भी, क्योंकि प्लूरल 5 है तो आपको आगे भी क्या देना पड़ेगा? 5 पुलिस मैन। पुलिस के स्थान पर पुलिस मैन कर लो। क्या कर लो? पुलिस मैन। अब 15 नंबर पे एक बार देखिएगा, एक क्या दे रखा है। हमने आपको बताया था कि जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और जिन शब्दों का अंत एफ या FE पर हो, तो उन शब्दों का अगर हमको प्लूरल बनाना पड़े तो हम BES लगा करके, यानी कि F या FE पे खत्म होने वाले नाउन को हम BES में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहां पर तो यार तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है ना कि उन्होंने यस लगा करके प्लूरल बनाया। गलती तो यही है, सीफ का प्लूरल सीफ्स होगा ही नहीं। क्या प्लूरल बनेगा इनका? SHEAVES बनेगा प्लूरल। ठीक है, तो ये इसके स्थान पर सीफ्स कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसे शब्द जो एफ या FE पर समाप्त हो उनका प्लूरल BES लग करके बनता है, ना कि यस या ES लगा करके। अगला देखो 15 के बाद 16 नंबर पे, 16 नंबर में ऑल द चीफ्स मिनिस्टर्स। देखिएगा ये चीफ्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी आ जाए मेरे बच्चे, कंपाउंड नाउन। क्या बोला हमने? हमारे शब्द समझिए, बोले कंपाउंड नाउन बोला सर आपने, कंपाउंड नाउन। और अगर कोई कंपाउंड नाउन, कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो सिंपल शब्दों से मिलकर के जो शब्द बना हो, दो नाउन से मिलकर के एक नाउन जो बनता है वो कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड नाउन का अगर कभी भी आपको प्लूरल बनाना पड़े तो उसके मेन वर्ड में जो मुख्य शब्द होता है उसके साथ यस या ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखो चीफ के साथ भी यस लगा रखा है इन्होंने और मिनिस्टर के साथ भी यस लगा रखा है। भैया गलती तो यहीं पर है, गलती नहीं पूरा गलता कर दिया है। देखो चीफ्स नहीं होगा, क्या होगा? चीफ होगा। तो यहां से यस को रिमूव कर दो, यस हटा देना है आपको। ठीक है, चलो 17 नंबर देखो ध्यान से 17 नंबर में आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी कॉन्शियसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। इसमें कोई एरर नहीं लग रहा, एरर वाला कोई शब्द नहीं है, तो नो एरर। ठीक है, नो एरर। 18 नंबर पे जाइएगा, 18 में तो दूर से ही दिख रहा है, ही सेज दैट अ 2 माइल्स वॉक। देखो भैया ए भी एक कंपाउंड नाउन है। देखो ए लगा है, इसके बाद 2, फिर माइल्स, और इसके बाद ये नाउन दे रखा है वॉक। तो हमने कहा जब ये नाउन है तो इससे पहले वाला शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनता, तो 2 माइल नहीं होगा, 2 मील वॉक होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 मील। यहां से यस हटा दो, इसका मतलब ये यस एक्स्ट्रा लगा, अ 2 मील वॉक। 19 नंबर पे देखो, देखो एक ए शब्द लिखा है हेव्स। इस हेव्स का मतलब होता है दी रिच। ध्यान से समझना, दी रिच क्या मीनिंग बताया भैया? दी रिच, और दी रिच का मतलब होता है धनी लोग। ठीक है, दी रिच का मतलब यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के आगे अगर आर्टिकल दी लगा दें तो वो एडजेक्टिव हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है, और जब वो एडजेक्टिव हमारा प्लूरल नाउन बनता है तो यानी कि रिच मीन्स होता है धनी, और
रिच का मतलब क्या होता है भैया? धनी। और दी रिच का मतलब धनी लोग। शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट दी, यानी कि धनी लोगों को घृणा पूर्वक नहीं देखना चाहिए। किसकी ओर? दी हेव्स नॉट। अब बोले सर ये हेव्स नॉट क्या होता है? तो देखो समझो ये हेव्स नॉट क्या होता है। हेव्स का मतलब दी रिच, और हेव्स HAV ये लिखा है, जबकि ये गलत लिखा है। सही क्या होता है बोले सर? तो ये हैव्स इसका सही होता है। मैं यहां पर एक डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, इसका सही होगा HAVE हैव, और नॉट के साथ यस लगता है, हैव नॉट्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दी पुअर, यानी कि गरीब लोग। क्या मतलब होता है इसका? गरीब लोग। ठीक, गरीब लोग। इतना समझ में आ गया? हैव, तो हैव्स नॉट यहीं पे गलती है, इस पूरे वाक्य में यहीं पे गलती है। हैव्स नॉट नहीं होता मेरे साथियों, क्या होता है? हैव और नॉट के साथ यस लगाओ, हैव नॉट्स, जिसका हिंदी मीनिंग होगा दी पुअर, यानी कि गरीब लोग। अब दी हैव्स और हैव नॉट्स ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। ठीक, चलो नेक्स्ट। 19 के बाद 20 नंबर। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टैरटम। देखो भैया एक शब्द दे रखा है आपके सामने, स्टैरटम। स्टैरटम ये सिंगुलर शब्द है। स्टैरटम क्या है? सिंगुलर है। देखिएगा STRATUM, स्टैरटम ये सिंगुलर है। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना पड़े तो स्टैरटा होता है इसका प्लूरल। ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा शब्द है? लैटिन नाउन है। ये एक लैटिन नाउन है, लैटिन वर्ड है इसलिए मैंने इसे लैटिन नाउन कह दिया। स्टैरटम कैसा है? लैटिन नाउन है। जब ये लैटिन है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? स्टैरटा। क्या बनेगा? STRATA, स्टैरटा। जबकि इन्होंने इसका प्लूरल कैसे बना? स्टैटस, स्टैटमस। ठीक है, यानी कि यस या ईएस लगा करके, जो कि गलत है। ठीक है, स्टैटा, स्टैटम के स्थान पर क्या हो जाएगा? स्टैटा। जैसे इसके अलावा भी अन्य कई शब्द होते हैं, मैं सही बता दूं, इसके अलावा भी साथियों अन्य कई शब्द होते हैं। जैसे डिक्टम का आपने देखा होगा, डिक्टा होता है। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, कोरिजेंडम का कोरिजेंडा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमको लग रहा है आपको समझ आ ली होंगी। स्टैटम का क्या हो जाएगा साथियों? स्टैटा। 20 के बाद 21 नंबर पे आओ। 20 के बाद 21 नंबर पे आओ। देखो देखते ही आपको एरर मिल जाएगा। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तो हमारा कंपाउंड नाउन है। बोले सर कैसा नाउन है? हमने कहा कंपाउंड नाउन है। जब ये बेटा कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन में मैंने प्लूरल बनाना सिखाया कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसके मेन वर्ड मुख्य शब्द में एस या ईएस लगा करके, और इन लोगों ने क्या किया? लास्ट वाले में लगा दिया। तो भैया ये यहां पर नहीं लगेगा। सिस्टर्स इन लॉ, इसके मुख्य शब्द में एस या ईएस, तो प्लूरल कैसे बनाओगे? सिस्टर्स इन लॉ। अगर यहीं पर आपको पोजीशन दिखाना होता, ऑनरशिप दिखाना होता, पॉजिटिव केस लगाना होता, तो आप लास्ट वाले शब्द में, जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं उनके लास्ट वाले शब्द में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पोजीशन बनाते। दोनों को ध्यान बनाए रखना। प्लूरल बनाना हो तो इसके मुख्य शब्द में एस या ईएस लगाओगे, और पोजीशन दिखाना हो तो लास्ट वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। दोनों शब्द आपको ध्यान बनाए रखना है। चलो 22 नंबर पे देखो एक शब्द दे रखा है ब्रेदरन। ठीक है, क्या दे रखा है? BRETHREN। अच्छा, ये जो ब्रेदर्न है, ब्रेदर्न भाईचारा, जो आपसी भाईचारा होता है उसके लिए कहते हैं, जो कि सगे संबंधी ना हो, ब्लड रिलेशन ना हो, तो वो ब्रेदर्न होता है। ठीक है, और ब्रदर क्या होता है?
वो सगे ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, सगे भाई के लिए लिखते हैं। तो जो ब्रेदर्न है ये खुद में प्लूरल वर्ड है। क्या सब सुना आपने? प्लूरल वर्ड है। जब ये खुद में प्लूरल है तो क्या फिर इसमें एस या ईएस लगाने की जरूरत है? नहीं है। जैसे मान लो चिल्ड्रन अपना प्लूरल वर्ड है, और अगर आपको ऐसे लिख दें तो भाई हंसी आएगी ना आपको। क्या आएगी? बोले यार क्या चिल्ड्रंस कर दिया, ये तो कुछ नहीं होता। तो ये खुद में ही जब प्लूरल है तो इसमें दोबारा एस या ईएस नहीं लगाने की जरूरत है, खाली ब्रेदर्न लिखा जाएगा, बस इतना सा एरर है। अब 23 नंबर पे देखो 23 और 24 पे क्या करा गया है? द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ 50 फुट हाई। क्या लिखा है? 50 फुट हाई। देखो यहां पर जब 50 लिखा है, जब यहां पे 50 लिखा है तो इसके आगे आने वाला शब्द भी तो प्लूरल होगा ना, तो फुट नहीं होगा, क्या होगा? फुट की जगह पे फीट कर लो, फुट की जगह पे क्या हो जाएगा? फीट। 50 फीट हाइट। ठीक है। 24 नंबर पे हेड क्वार्टर तो शब्द ही नहीं होता, हेड क्वार्टर्स होता है। क्या होता है? हेड क्वार्टर्स, ना कि हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर नहीं होता, बोल मत देना गलती से। क्या होता है? हेड क्वार्टर्स। अब जब ये हेड क्वार्टर्स है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुख्यालय, क्या होता है? मुख्यालय। अगर इसमें से हेड क्वार्टर में से हमने क्वार्टर्स निकाल लिया, क्वार्टर निकालने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, नहीं तो क्वार्टर से तुम्हारा दिमाग कहीं दूसरी जगह चला जाए। क्वार्टर वाली बात ही नहीं, मैं तो क्वार्टर्स कह रहा हूं। क्वार्टर्स वो शब्द होता है, घर के लिए कहते हैं, जो रहने का घर, यानी कि किसी जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी होता है तो उसको सरकार की तरफ से क्वार्टर्स अलॉट किया जाता है, रहने का घर। तो वो क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं, नहीं तो क्वार्टर। आप तो कुछ भी समझ लोगे, नहीं तो। चलो 25 नंबर में देखो क्या है मजाक था। इफ आ स्टूडेंट, देखो इफ आ स्टूडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई। एडवाइस बिल्कुल सही लिखा है, एडवाइसिस नहीं किया। देखो दो तरीके के एडवाइस होते हैं, एक ADVICE होता है, ADVISE होता है। तो जिसमें CE होता है वो नाउन का काम करता है, ये वाला शब्द किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। लेकिन जिसके लास्ट में SE होता है वो किसका काम करता है? वो वर्ब का काम करता है। जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका तो आप क्या कर सकते हो भाई, ध्यान बनाए रखना, इसका आप फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना सकते हो, लेकिन इसकी नहीं बना सकते क्योंकि ये नाउन है। ठीक है। तो एडवाइस CE वाला नाउन, SE वाला वर्ब। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। यहाँ पे कैरियर्स ही शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर, यहाँ पर कहीं कोई एरर नहीं, बिल्कुल सही है, नो एरर। ठीक है। तो आज के ये 1 से लेकर के 25 तक का हमने आपको वादा किया था कि प्रैक्टिस करवाएंगे, करवा दिया। ठीक है, जल्दी कराया थोड़ा, क्योंकि इस पे 3 प्रैक्टिस सेशन पे ही थी, चौथी वीडियो है, चौथी या 5वीं वीडियो होगी खाली प्रैक्टिस सेशन पे, तो बहुत हो गया, एक और वीडियो दूंगा बस। ठीक है, 4-5 वीडियो हो जाएंगी नाउन की प्रैक्टिस पर। इसके बाद टॉपिक जो शुरू करेंगे वो प्रोनाउन करेंगे। ठीक है, जो भी 10 प्रकार के 11 प्रकार के प्रोनाउंस हैं हम उनको एक एक डिटेल से एकदम बढ़िया, उनका यूज किस तरीके से होगा, ठीक है, डिफरेंस क्या है, पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद कल के बाद लगभग प्रोनाउन चालू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।